राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुर पुरी आज फिर श्री जी एस्ट्रो वास्तु के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर हर बार की तरह जैसे किसी न किसी विषय पर हम जो भी हमारा ज्ञान है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आज टॉपिक की बात करेंगे मांगलिक दोष या योग। तो मांगलिक होना बुरी बात है या वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा या आपकी जीवन में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो मांगलिक लोग होते हैं उसको दोष कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, वो एक अच्छा योग भी हो सकता है। मांगलिक लोगों में कुछ मंगल देव की जो पोजीशन है आपकी जन्म पत्री में, उसकी वजह से व्यक्ति जो है वो मांगलिक गिना जाता है। तो मंगल देव आपको सिर्फ और सिर्फ बुरे प्रभाव नहीं देते। मंगल देव की कृपा यदि सही हो तभी कोई भी मांगलिक कार्य है, मांगलिक उत्सव है, संपन्न तभी हो पाते हैं। तो मंगल देव जब जन्म पत्री के कुछ ऐसे भावों में विराजमान हो जाते हैं जहां पर उसे मंगल दोष कहा गया है, परंतु यदि वहीं पर शुभ पोजीशन शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर बैठ जाएं तो उसे मांगलिक योग भी कहा गया है। तो जो लोग मांगलिक होते हैं उन्हें मंगल देव की कृपा दृष्टि से, मंगल देव की कृपा दृष्टि से उन लोगों को अपने जीवन में साहस का अनुभव अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति आम जनसाधारण की अपेक्षा से ज़्यादा फुर्तीले और एनर्जी वाले होते हैं। मंगल देव की कृपा से ऐसे लोग सेना में, पुलिस में या खेल के जगत में अपना नाम, अपना देश का नाम अवश्य रोशन करते हैं। तो ये तो है मंगल देव शुभ होने के योग। परंतु यदि यही घरों में जिन भावों में मंगल देव मांगलिक होते हैं, यदि वहाँ पर मंगल देव किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं, तब ऐसे में मंगल देव जो हैं अशुभ प्रभाव देते हैं, यानी कि मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। तो जो मांगलिक दोष किसी की जन्म पत्री में पाया जाता है उस जातक को विवाह से संबंधित अवश्य ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो कभी भी शुभ नहीं होती। किसी न किसी कारण से ऐसे व्यक्ति को विवाह में परेशानी तो आएगी। कई बार ऐसे व्यक्ति का संबंध विच्छेद भी हो जाता है, यानी कि तलाक, डिवोर्स तक हो जाता है। तो इसके लिए मंगल देव के जो है उपाय जन्म पत्री दिखाकर पहले ही कर लेने चाहिए। यदि विवाह से पहले कर लिए जाए तो बहुत शुभ फल है। यदि विवाह के बाद इस तरह की कोई समस्या आ रही है तब उसे विवाह के बाद कर लें, तभी आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं कि जो मांगलिक दोष या योग है वो जन्म पत्री में बनता कैसे है। तो मांगलिक यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल देव जन्म पत्री के पहले भाव, यानी कि जिसे लगन भाव कहा गया है, यदि वहाँ पर मंगल देव विराजमान हो तब उसे मांगलिक दोष या योग कहा जाता है। यदि जन्म पत्री के चौथे भाव, चतुर्थ स्थान जिसे सुख स्थान भी कहा गया है, उसमें मंगल देव विराजमान हो तब उसे भी मांगलिक दोष या योग कहा जा सकता है। यदि जन्म पत्री के सप्तम भाव जो विवाह का स्थान है, साझेदारी का स्थान है, जहाँ से हम पार्टनरशिप देखते हैं, उस स्थान पर भी यदि मंगल देव विराजमान हो तब भी उसे मांगलिक दोष या योग कहा गया है। इसी प्रकार से जन्म पत्री के अष्टम भाव जिसे कि आयु का भाव भी कहा गया है, उस स्थान पर यदि मंगल देव हो तब भी उसे मांगलिक दोष या योग कहा गया है। और जन्म पत्री के द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव जिसे बेडरूम का सुख, शयन सुख का घर भी कहा गया है, उस भाव में भी यदि मंगल देव विराजमान हो तो उसे मांगलिक दोष या योग कहा गया है। तो ये हर स्थान पर मांगलिक दोष या योग का शब्द प्रयोग करने का अर्थ है कि यहाँ पर बैठे मंगल देव आपको शुभ फल भी दे सकते हैं, अशुभ फल भी दे सकते हैं। यानी कि जो मांगलिक दोष को मांगलिक योग भी बना सकते हैं। उसके लिए जन्म पत्री में बाकी ग्रहों का क्या उनसे कॉम्बिनेशन है, कौन सी राशियों में जो मंगल देव पड़े हैं उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है या कौन से ग्रहों के साथ वो युति बना रहे हैं, उन सब का जो प्रभाव है
वो कुल मिलाकर आपको देखने में मिलेगा। मांगलिक दोष या योग की जो हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक भाव में मंगल देव मांगलिक योग और दोष का निर्माण करते हैं। यानी कि मंगल देव जिस भी इन स्थानों में बैठे हैं, किन ग्रहों के युक्त बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, किस ग्रहों की राशि में बैठे हैं, उन सब का निर्णय जन्म पत्री देखकर तब आप कर सकते हैं कि जो मंगल देव है वो मांगलिक योग बना रहे हैं या दोष। मांगलिक दोष की जो जिन घरों में हमने बात की है, इस घरों के अलावा मंगल देव का द्वितीय स्थान में होना, जो कि हमारी दक्षिण भारत ज्योतिष शैली है, उसमें यदि मंगल देव द्वितीय भाव में हो तो उसे कुज दोष का नाम दिया गया है। तो कुज दोष यानी कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में द्वितीय भाव में मंगल देव हो, तो यदि दक्षिण भारत में उसका जन्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह तक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो जन्म पत्रिका है उसे अक्सर देखकर नकार दिया जाता है। इसे बहुत बड़ा एक दोष माना गया है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि मंगल देव हो तो मंगल देव की स्थिति का कुछ विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो मांगलिक दोष में यदि विवाह में कोई दिक्कत आ रही है तो मंगल देव के अलावा शुक्र देव और बृहस्पति देव का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में बृहस्पति देव और शुक्र देव, यानी कि शुक्र देव जो विवाह के कारक हैं, बृहस्पति देव जो विवाह में आशीर्वाद के कारक हैं, उनकी पोजीशन भी देखी जानी आवश्यक है। और मंगलिक होने पर इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं, यानी कि यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह का विलंब होना, यानी कि जो विवाह की अच्छी एज गिनी गई है, जो 23-24 साल की उम्र है विवाह की, यदि उस समय या 28 साल के बाद भी शादी नहीं हो रही, किसी कारण से ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा रहना शुरू हो गया है, या उसकी आंखें जो हैं वो सदा लाल रहती हैं, या ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की दुसंगति में, यानी कि ऐसा व्यक्ति नशों में, या उसकी जो संगत है लड़ाई झगड़ा, या उस पर कोई ना कोई कभी पुलिस से उस पर कोई दबिश हो रही है, या वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गया है, तो ऐसे जो सिम्टम हैं, इन सिम्टम से भी जानना चाहिए कि जो मंगल देव है वो आपको मांगलिक दोष का या अशुभ होने का प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को खून की बीमारियां, ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी हर प्रकार से चोट लगने का डर, और बिना किसी वजह से एक्सीडेंट, या आप मानो सड़क पर आप पैदल जा रहे हैं, पीछे से आकर किसी गाड़ी ने, किसी वाहन ने आपको चोट पहुंचा दी, या किसी जानवर ने आपको चोट पहुंचा दी, तो ऐसा होना भी मंगल देव की ही खराबियां हैं। तो ऐसे में भाइयों से आपके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं होंगे, या मंगल देव की खराबी जो है वो आपको प्रॉपर्टी के विवाद में फंसा देगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमारे पिता दादा की है, या हमने ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो कि किसी और भी उस व्यक्ति के साथ किसी ना किसी कारण से उस प्रॉपर्टी में हमारा झगड़ा डल गया, यानी कि वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, या वो प्रॉपर्टी के वारिस अलग हैं, या किसी भी कारण से वो जो ज़मीन का विवाद खड़ा हो जाए, चाहे अपनी जद्दी ज़मीन हो, चाहे अपने द्वारा अपने कर्म के द्वारा कमाकर कोई ज़मीन या कोई मकान खरीदा गया हो, तो ऐसे में भी मंगल देव खराब ही जाने चाहिए। तो मंगल देव के उपाय के लिए जन्म पत्री के ही उपाय सदा कारगर रहते हैं। तो कुछ इसमें विशेष पूजन, या जब भी विवाह मंगलिक व्यक्ति का करना है तो उसकी जन्म पत्री का अच्छे से विश्लेषण करवाएं। जिस लाइफ पार्टनर के साथ उसने विवाह करना है उसकी भी जन्म पत्री को अच्छे से मिलान करवाएं। तभी अगर यदि इस प्रकार से हम जन्म पत्रियों का मिलान करने के बाद विवाह करते हैं, और जो उनके जो छोटे छोटे उपाय बनते हैं, इस प्रकार के यदि उपाय हम करते हैं, तब आप पाएंगे कि जो उनकी विवाह के बाद की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। और मंगल देव यदि खराब हो तो ऐसे में जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन होगी वहाँ पर भी कोई ना कोई समस्या रहेगी। मंगल देव के खराब होने पर आपके घर में आग से नुकसान हो सकता है, या जो आपकी घर की वायरिंग है उसमें कोई ना कोई तार या कोई ना कोई स्विच जो है वो जला हुआ होगा। तो इस प्रकार की यदि निशानियां आपके घर में हैं, या आपके घर के पास में अचानक से किसी ने भट्टी जलानी शुरू कर दी, तब भी मंगल देव जो है वास्तु के अनुसार आपको
अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो मंगल देव के जो खराब पौधे हैं या वृक्ष हैं वो भी आपके घर के आसपास नहीं होने चाहिए। तो जो यदि आपके घर में इस प्रकार से अग्नि के कोई नुकसान या कुछ इस प्रकार के सिम्टम हैं, तब भी आपको वास्तु के या ज्योतिष के जो उपाय बनते हैं मंगल देव के, वो अवश्य करने चाहिए, ताकि आपको जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मंगल देव विवाह के अलावा जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या जो लोग पुलिस में आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी अपनी जन्म पत्री के अनुसार मंगल देव के जो उपाय हैं वो अवश्य करने चाहिए। अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष आपके घर में नहीं होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से मंगल देव को समझते हैं और उनके जो उपाय हैं उसको किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से करते हैं, तब आपको जीवन में मंगल देव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मंगल करे अमंगल, लेकिन हम कहते हैं जो मंगल देव के उपाय करते हैं उनका सदा मंगल ही होता है, उनके घर में सदा मांगलिक कार्य ही होते हैं। तो मंगल देव का इस प्रकार से जन्म पत्री में होना या इन भावों में होना आप स्वतः भी चेक कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है और इस प्रकार के आपको जीवन में कुछ सिम्टम मिल रहे हैं, चाहे वो वास्तु के जो हमने बताए आपके घर में हो या जीवन में इस प्रकार की कोई परेशानियों में आप उलझे हैं, तो आप स्वयं जान लें कि मंगल देव यहाँ पर खराब होने की आपको संकेत दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संकेत हैं यदि मिले तो बिना विलंब के जो भी उसके उपाय बनते हैं वो आप अवश्य करें, तभी आप मंगल देव की कृपा को पा सकते हैं। तो मंगल देव के खराब होने के इसके अलावा और भी कई कारण जन्म पत्री में है। कई ग्रहों के साथ युति में भी मंगल देव खराब फल करते हैं। यदि मंगल देव के साथ राहु देव आ जाएं तब भी मंगल देव खराब, यानी कि उसे अंगारक योग भी कहा गया है, तब भी मंगल देव खराब आपको फल दे सकते हैं। और यदि मंगल देव आपकी जन्म पत्री में किसी ऐसे अशुभ स्थान में बैठ जाएं या किसी ऐसे अशुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं जो पहले ही जन्म पत्री में खराब है, तब भी मंगल देव आपको इस प्रकार के सिम्टम देकर अपनी खराबी के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे में भी आपको मंगल देव के खराब होने के बारे में पता लगेगा। तो इस प्रकार की स्थितियों में उपाय करने पर ही आपको बचाव है। कुछ जनरल उपाय मंगल देव के यदि कुछ ना समझ आए तो ऐसे में आप मीठा बांट सकते हैं, मीठे का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाल मसर की दाल होती है उसे आप धर्म स्थान में भी दे सकते हैं। और मंगल देव को शुभ करने के लिए यदि आप हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, बालाजी की आप पूजा करते हैं, हनुमान जी को आप चोला अर्पण करते हैं या छोटे छोटे बालकों को मीठा या फल देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तभी आपको मंगल देव जो हैं अपना दुष्प्रभाव नहीं देंगे और मंगल देव का जो शुभ प्रभाव है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार के जो पाठ हैं वो अपने घर में करवा सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप मंगल देव को खुश करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो मंगल देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मंगल देव स्वतः ही अपनी शुभ फल देने आरंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में मांगलिक कार्यों का लाभ ले सकते हैं और मंगल देव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमने आपको आज मंगल देव की स्थिति के बारे में बताया, जो आपको जनरल उपाय दिए हैं, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी स्थिति में वो उपाय किए जा सकते हैं, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसके लिए आप समय ना गवाकर अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करवाएं और जन्म पत्री दिखाकर जो आपके उचित उपाय बनते हैं उन उपायों को करें, ताकि आपको जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आपके घर में शीघ्र से शीघ्र मंगल कार्य हों। जो जिन जातकों को विवाह की समस्या आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसे व्यक्तियों की जो विवाह में अड़चने हैं वो भी दूर हों और आपका विवाह का जो विलंब है वो समाप्त हो जाए। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी
मंगल देव के जो कुप्रभाव हैं उससे बचकर रहेंगे। और जिन व्यक्तियों को विवाह होने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो शीघ्र से इन उपायों को करें और अपने जो वैवाहिक जीवन को हैं वो सुखी करें, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशानियों से जो जूझ रहा है वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उस दुष्प्रभावों को, जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। ऐसा ही हमारा जो है आग्रह है। और जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं कि यदि हमारे उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो जो हमारी फ़ीस है वो आप सभी जानते हैं। हमारी फ़ीस कि आपने गौशाला जाना है और गौ माता की सेवा के लिए 50, 100, 200 जो आपकी श्रद्धा है उसके जो आपने पट्ठे गुड़ कुछ ना कुछ डाल कर आना है, ताकि जो हमारी फ़ीस है वो हमें मिल जाए और जो हमारे उपाय हैं उसका आपको हमेशा की हमेशा लाभ मिलता रहे। इसी प्रकार और नए विषयों के साथ आपको आगे भी मिलता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको पसंद आएगा। यदि आप किसी और विषय के ऊपर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर या हमारे नंबरों पर मैसेज करके या हमारे जो फेसबुक सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके बताए गए जो टॉपिक हैं उन पर जल्द से जल्द जो भी ज्ञान है, जो भी हमें हमारे गुरुदेव ने दिया है वो आप तक पहुंचा सकूं और आप उसका लाभ ले सकें। तो इसी आशा के साथ आज को अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे कल नए विषय के साथ फिर मिलूँगा। राधे राधे।